अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो मेरा आज कोई और मौजू था, लेकिन ये चूँकि ईमान का हिस्सा है लिहाजा पहले इस पर बात करेंगे। भाइयों, ये जो एक दिन पहले मदीना मुनव्वरा में जो हालात सामने पेश आए, जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर नारेबाजियाँ की, यकीनन वहाँ की जो बेअदबी हुई है, हम इस बात पर गमगीन है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के सामने शर्मिंदा है। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत इतना गर कर चुकी है कि हम वहाँ के दुनिया की मोहब्बत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी और उनके हाथ का ख्याल न कर सके। और ये किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से। देखिए, ये जो नारे लगे ना, ये माल की वजह से लगे कि हमारा माल वो ले गया। हाँ, ये तो लीडर की मोहब्बत की वजह से ये नारे लगे कि हमारे लीडर ने कहा कि ये चोर है। तो भाई, हमारे दिल में माल की मोहब्बत और लीडर की मोहब्बत इतने ज़्यादा पैदा हो चुकी है, इन नामनहाद लीडरों की मोहब्बत, कि हम अपने हकीकी लीडर, अपने गमख्वार आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की जगह का, उनके तक़द्दुस का भी ख्याल न कर सके। और इस दुनिया की मोहब्बत की वजह से, इन 2 नंबर लीडरों की मोहब्बत की वजह से हम वहाँ के तक़द्दुस का ख्याल न कर सके। तो ये हमारी ईमानी हालत है। इस वाक़ये की, इस फ़ेल की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। यकीनन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के सामने हम सब शर्मिंदा है इस बेअदबी के फ़ेल की वजह से। वैसे तो हमारे और भी गुनाह हैं, लेकिन कम से कम इतने हद तक जाना, ये जो आज हुआ, मेरे ख़्याल में ये पहले नहीं हुआ है ऐसा। तो यकीनन ये बहुत बड़ी बेअदबी हुई है, और जिन लोगों ने की है उनको चाहिए कि जितना भी हो सके गिड़गिड़ा कर अपने रब से मुआफ़ी मांगे, गिड़गिड़ा कर इस पर इस्तिग़फ़ार करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक को राज़ी करे, जिस तरह भी हो उनकी सुन्नतों पर अमल करे, उनको राज़ी करे। तो यकीनन ये दुनिया की मोहब्बत है जो हमसे इस तरह से काम करवाती है। और वैसे एक बात बताता जाऊँ, देखो भाइयों, जहाँ हमारे हकीकी लीडर आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने हमें जो हकीकी चोर दिखाया है, जो कि शैतान है, जो हमारे ईमान का चोर है, हमने इस बात पर गौर नहीं किया। हमने शैतान के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए, हमने उनकी मुखालफत नहीं की, हमने उनको चोर नहीं समझा। जो हकीकी चोर है, हमारे ईमान का चोर है। लेकिन जब हमारे इन 2 नंबर लीडरों ने हमें ये बताया कि फ़लाँ चोर है, तो हम उसके फरमाबरदारी में इतने लगे कि हमने उसको चोर डिक्लेयर किया। हमें इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि वो चोर है या नहीं। मैं सिर्फ जिस पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वहाँ पर तवज्जो करो, क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। तो हमने उनको चोर कहा, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर दुश्मन को भी अमन मिलता है, वहाँ पर जहाँ पर फ़रिश्ते भी अदब से आते हैं, वहाँ पर जहाँ पर जुनैद और बायज़ीद जैसे बुज़ुर्गान दीन भी सांस रोक के आते हैं अदब की वजह से, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है और जिस हस्ती की वजह से दिया है, जो वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो चलो आइए ज़रा वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मेरा रब फरमाता है कि ए ईमान वालो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपना आवाज़ बुलंद न करो और उनके सामने इतना तेज़ बात मत करो जिस तरह से तुम एक दूसरे के साथ तेज़ बात करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा आमाल, तुम्हारे ईमान बर्बाद हो जाए और तुम्हें इस बात का इल्म और शऊर तक ना हो। और हमने क्या किया, हमने वहाँ पर तेज़ बात तो दूर की बात, हमने तो वहाँ नारे लगाए और वहाँ के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा। तो मैं बात ये करने वाला था कि जो हकीकी चोर है हम उससे गाफिल हैं, जो शैतान है, जो हमारे हकीकी लीडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन हमारे 2 नंबर लीडरों ने जो कहा, जिन लोगों को चोर कहा, हम उसमें इतना, उनकी मोहब्बत में इतना गिर गए हैं कि हमने इस मोहब्बत की वजह से एक तक़द्दुस रखने वाली जगह का ख्याल न रख सके। हम वहाँ की बेअदबी की मुर्तकिब हुई है। तो ये हमारी ईमानी हालत है। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। तो जितने भाई ये सुनने वाले, देखने वाले हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और ताकि लोगों को इस मसले के बारे में इल्म हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।